मेरा जो मुझ पर जो केस बनाया गया और जिसके नतीजे में मुझे सज़ा हुई इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले अडयाला जेल में मैं और मेरे वालिद हम रहे। पनामा मशहूर ज़माना जो पनामा केस था उसमें जिसकी अपील की सुनवाई इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, तो उस सज़ा के बाद कुछ ऐसे शॉकिंग हकाइक मेरे सामने आए, कौम के सामने आए। एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसी हाई कोर्ट के जज जिसके बाहर मैं अभी खड़ी हूँ, उन्होंने शॉकिंग रेवोल्यूशंस किए, शॉकिंग उन्होंने जो हकाइक हैं वो कौम के सामने रखे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड, बाहर से शायद वो खिताब कर रहे थे, उनकी वीडियो है। इसके बाद उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दस्तखत के साथ उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया और वो हकाइक आज मैं कौम के सामने अपने केस के तनाजुर में एक दफा फिर रखना और वो हकाइक आज मैं कौम के सामने अपने केस के तनाजुर में एक दफा फिर रखना चाहती हूँ। और वो ये है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद साहब, अब मेरी बात को बीप नहीं करना, जनरल फैज हमीद साहब उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सजा हो जाती है, सजा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सजा हो जाएगी, आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरखास्त में भी लिखी है और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज हमीद साहब ने न सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहां तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो इलेक्शन से पहले मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए, उसको गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा करके उसको जीआईटी के सामने पेश किया जाए, वो जीआईटी जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, और उसके बाद आप उसके खिलाफ आप फैसला देते, आप उसको पनामा की बजाय इकामा पर निकालते, फिर आप इलेक्शन चोरी करते, जोड़ तोड़ करते, मुस्लिम लीग नून को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उसके जो जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो ओहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं, उनको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन ना लड़े, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े, और जो आपकी बात नहीं मानते आप उनको सजा देते हैं, सजा के तौर पे आप उनको या तो हरवा देते हैं या उनके ऊपर आप मुकदमे बनवाते हैं, और उसके बाद आप ये कोशिश करते हैं कि इनको बेल ना मिले। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर
उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। और मैंने अपनी दरखास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पनामा बेंच के जजेस थे वो हमारे खिलाफ दरखास्त गुजार बने। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ, जब से नैब बना है कभी ऐसा नहीं हुआ। नैब का कानून ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस आता है तो जो नैब का चेयरमैन है वो उस रेफरेंस को देखता है, मीटिंग बैठती है, वो देखता है कि वो लीगली उसमें इतना दम है, वो उसको एग्जामिन करता है। लेकिन मेरे केस में, मियां साहब के केस में, नैब ने इस तकल्लुफ की कोशिश ही नहीं की और कानून की हुक्मरानी नहीं होती जिसमें इस तरह के प्रेशर्स एक्सर्ट किए जाते हैं, तो उस मुल्क का फिर वही हाल होता है जो 2 साल की मेहनत के नतीजे में आज 4 साल बाद पाकिस्तान का हाल है। तो 2 साल की मेहनत से पहले का तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आप देख लें और 2 साल की मेहनत के बाद आज का पाकिस्तान आप देख लें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान किसी जंग से गुजर के आया है। तरक्की करता हुआ पाकिस्तान अब बिल्कुल तनज़्ज़ुली करता हुआ पाकिस्तान है और उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर महंगाई का शिकार है और मुल्क के बाहर तन्हाई और रसवाई का शिकार है। ये उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है। और आज मैं पूछना चाहती हूं कि ये पंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार? उसको कौम ढूंढ रही है। जो JIT जो पनामा साजिश केस को लेकर गया था, पनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में, आज कौम उस दरखास्त गुजार को ढूंढ रही है और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरखास्त मेरे पास, हम सुनते हैं, क्योंकि दरखास्त का फैसला तो पहले ही हो चुका हुआ था। तो आज कहाँ है वो JIT जिसको एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता था? मैं आपके सामने विटनेस हूं, जब मैं JIT के सामने पेश हुई तो मुझसे सब सवाल उस रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किए, बाकी लोग डमी बन के बैठे हुए थे। ना नैब के नुमाइंदे ने कोई सवाल किया, ना बाकियों ने कोई सवाल किया, वो दबे हुए बैठे हुए थे। सब JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, रिटायर्ड ISI का, और पीछे से जनरल फैज साहब कर रहे थे।